हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वायरस। आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन परसेंटेजेस। इन लास्ट वीडियो हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/25, 1/26। तो आज हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे बिकॉज ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। सो लेट्स मूव अहेड। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। इट इज़ गिवन 2x/5 plus 5.26% of 171 इज इक्वल टू 15% ऑफ 80। यूजुअली जो बच्चे हैं वो एग्जाम में ऐसे करते हैं, वो करेंगे ऐसे 2x/5 प्लस 5.26 अपॉन 100 इंटू 171 इक्वल टू दैट इज 15/100 इंटू 80। दिस मेथड इज कम्प्लीटली रॉन्ग फॉर एग्जाम। आपका रिजल्ट तो आ जाएगा बट एक बहुत टाइम लेगा। आई मीन 3 या 4 मिनट ले सकता है या उससे ज़्यादा भी, बिकॉज ये मेथड प्रॉपर नहीं है। आपको मेंटली सॉल्व करना है किसी भी हाल में। आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि मैं कैसे काटूँ इसको 5.26 को बाई 100 को, देन 15/100 कैसे काटूँ इसको। सो ये वाला मेथड कम्प्लीटली रॉन्ग है। हम इसे एग्जाम में नहीं करेंगे बिकॉज एज वी ऑल नो कि बहुत कम टाइम होता है और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सो लेट्स सी हम कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। नाउ इट इज 2x/5 प्लस 5.26% ऑफ 171। व्हाट इज 5.26%? अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि कैसे परसेंटेज रेसिप्रोकल्स को याद करते हैं। फिर से हम देखते हैं। मैंने पहले भी कहा है 1/20 इज 5% और उससे ठीक प्लस 0.26% इज 5.26% when it is 1/19। इन लास्ट वीडियो मैंने पूरा बताया डिटेल में कि कैसे हम सारे परसेंटेज रेसिप्रोकल्स को याद करते हैं। सो 1/19 इज 5.26%। सो 2x प्लस 5 बाई 5 प्लस 1/19 into 171. So 19 into 9 is what? 171 is equal to. So what is 15% of 80? इसे हम कैसे निकालेंगे मेंटली? Let's see. We have to find 15% of 80. तो हमें किसी भी हाल में पहुंचना है 15% पे, और बेस्ट वे क्या होगा, अगर हम 10% निकालें और 5% निकालें और इन दोनों को ऐड कर देंगे, इट विल बिकम 15%। सो 80 का 10% क्या होगा, वो 8 होगा। और वो कैसे, जब भी 10% निकालते हैं ना, हम एक साइड चले जाएंगे लेफ्ट में, एक पोजीशन पे, दैट इज 8। सपोज 245 है, इसका निकालना 10%। सबसे लास्ट से एक डिजिट यहां पे आ जाएंगे, इसको हो जाएगा 24.5। सपोज है 1900, इसका निकालना 10%। यहां से जाएंगे एक प्लेस इधर, व्हाट वी गेट 190। सिमिलरली 80, the 10% is 8. Now what is 5%? जब 10% 8 है तो 5% जस्ट 10% का हाफ होगा। तो 10% का हाफ क्या होगा, 5%। तो 8 का हाफ क्या होगा, 4। So 4 is the 5% of 80. So what we get, 12. So we get 12 here. और गाइज मैं ये लिख के बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि कैसे हम फाइंड करेंगे। आपको माइंड में करना है कि 80 का 10% क्या होगा, 8। देन उसका 5% क्या होगा, दैट इज 4। लेट मी रेज। नाउ वी हैव टू फाइंड x। सो 2x/5, सो 12 माइनस 9 इज 3। बिकॉज मैंने क्या किया, 9 को लेके राइट साइड पे। नाउ x इज इक्वल टू 15/2। नाउ लेट्स सी ऑप्शन।
ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट एंड डी नॉट. इट मीन्स मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन मिस कर दिया है. इट मस्ट बी 15/2. सो ऑप्शन ई इज करेक्ट. Now let's see question number 2. Now we have question number 2. It is given 640% of 40 plus 40% of 640 is equal to what? तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स सी. एक प्रॉपर्टी है परसेंटेज में, दैट इज a% of b is always equal to b% of a. इसका मतलब क्या हो गया? सपोज 200% ऑफ 75 कितना हो जाएगा? हम सॉल्व करते हैं. वी गेट 150. और या तो ऐसे फाइंड कर सकते थे कि 100% इज 75, देन व्हाट इज 200%? उसका जस्ट डबल, दैट इज 150. नाउ b% ऑफ a, व्हाट इज b? b here is 75% ऑफ 200. ये क्या होगा? दैट इज 75/100 इज 3/4. 3/4 into 200, we get 50 here, then 150. It means LHS is equal to RHS. So your property valid है. So this property is valid. और इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में. So let me raise it first because स्पेस नहीं है यहाँ पे. तो ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म बिल्कुल सेम है बिकॉज a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a. सो व्हाट वी राइट? 2 40% ऑफ 640. तो हमें 40% निकालना है 640 का. और वो कैसे निकालेंगे? अगर हम 10% निकाल लिए 640 का और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 10% को, इट बिकम्स 40%. सो लेट्स सी 10% क्या होगा 640 का? 64. बिकॉज मैंने कहा है कि अगर 10% निकालना है तो एक प्लेस टुवार्ड्स लेफ्ट हम जाते हैं. सो 64. अब निकालना है 40%, तो मल्टीप्लाई करना होगा 64 को इंटू 4 से. व्हाट वी गेट? सो दैट इज 16,1,256. So 2 into 256 is equal to what? 512. So option B is correct. Now let's see question number 3. So it is given 55% of 360 plus x% of 60 is equal to 210. So पहले we have to find what is 55% of 360. Okay? तो कैसे निकालेंगे? हमें किसी भी हाल में पहुंचना है 55% पे. तो अगर हम पहले 50% निकाले और हम उसके बाद 5% निकाले तो हमें मिल जाएगा 55%. ओके. 50% मीन्स नंबर का जस्ट हाफ. सो हाफ कर देगा 360 का, दैट इज 180. नंबर का जस्ट हाफ. नाउ वी हैव टू फाइंड द 5% ऑफ 360. तो अगर हम पहले 10% निकाल लेंगे 360 का तो आराम से उसको हाफ करके वी कैन इजिली गेट 5% ऑफ 360. तो पहले हम निकालते हैं 10% क्या होगा? 10% होगा 360 का 36 और 5% क्या होगा? उसका जस्ट हाफ, दैट इज 18. ओके. सो 5% इज 18. सो plus 18, it means 198 we get. Now 198
प्लस x% ऑफ 60 इज इक्वल टू 210। तो हमें किसी भी हाल में यहाँ पे वी वांट 12 एंड गाइस आपको मेंटली सॉल्व करना है, आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना कि x बाई 100 इंटू 60 देन आपको सॉल्व करना है x के लिए। आप बस मेंटली फाइंड करोगे कि यहाँ पे 12 कैसे आएगा। सिंस इट इज गिवन कि x% ऑफ 60, अगर हम 10% लेंगे 60 का, व्हाट वी गेट इफ वी से 10% ऑफ 60 तो क्या होगा 6। बट किसी भी हाल में हमें 12 चाहिए, तो अगर हम 20% लेंगे 60 का तो हमें 12 मिल जाएगा आराम से। इट मीन्स x की जगह पे यहां पे क्या होगा 20%। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड प्लीज डोंट डू दिस लाइक दिस, x बाई 100 इंटू 60 देन 210 माइनस 198। डोंट डू दिस बिकॉज आपके पास बहुत कम टाइम है एंड यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। तो आप मेंटली सोचोगे कि हम यहाँ पे x पे कितना परसेंट रखेंगे कि हमारा 12 आ जाएगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। सो इट इज गिवन 111.11% ऑफ 81 प्लस 216.66% ऑफ 48। तो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने ये बताया है कि रेसिप्रोकल को कैसे याद करते हैं और सारे रेसिप्रोकल फ्रॉम 1 to 1/30 तक बताया है, तो ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम 5 या 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। 5 या 8 सेकंड काफ़ी है। ओके, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे दे रखा है कि 111.11, दिस कैन बी 100% प्लस 11.11%। ओके, सिंस वी ऑल नो कि जो हमारा 100 होता है वो होता है 1 एंड व्हाट इज 11.11%? रिमेंबर 11.11% इज 1/9। सो 1/9 here into 81. Now let's see here, 200 plus 16.66% of 48. So what is 200%? As we all know कि जो 100% होता है 1, so what is 200%? 2 होगा, 100 का दुगना 2। And what is 16.66%? 16.66% is 1/6. So 2 plus 1/6 into 48। अब काफ़ी इजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ मिलेगा 10/9, 10/9 into 81, और यहाँ मिलेगा 12 plus 1, 13/6 into 48. What we get? 9 and 8. So 90 plus, what is 13 into 8? That is 104. So 194. 194 is the correct answer. और कैसे निकाला? आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा परसेंटेज रेसिप्रोकल क्या होगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता ना तो ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा बहुत टाइम तक। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर कि व्हाट इज 11.11% एंड व्हाट इज 16.66%। इट इज गिवन 83.33% of 72 plus 104% of 87.5 plus 95% of 180। इसका आंसर क्या होगा? सो गाइज व्हाट इज 83.33%? ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, आई मीन सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आता है। मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में
कि 1/6 इज 16.66%, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से अगर यहां भी, देन 5/6 इज 83.33%. तो इट मीन्स 83.33% के बदले यहां पे क्या आएगा, 5/6 into 72. Now let's see here, it is given 104% of 87.5. जनरली मैंने पहले ही बोला है कि a परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू b परसेंट ऑफ a. अगर परसेंटेज 100 से ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, जो छोटे वाले नंबर को लेते हैं परसेंटेज. ओके, सो 87.5% ऑफ 104, बिकॉज प्रॉपर्टी क्या है, इफ a परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू b परसेंट ऑफ a. एंड व्हाट इज 87.5%, ये क्या होगा, सिंस 1/8 इज व्हाट 12.5%. अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, व्हाट वी गेट 87.5%. एंड ये काफी इंपॉर्टेंट परसेंटेज का टर्म है. नाउ वी हैव टू फाइंड 95% ऑफ 180. तो हम कैसे पहुंचेंगे 95% पे, या तो 10% निकाला, फिर 9 से मल्टीप्लाई किया, देन अगेन 5%. एक तो ऑप्शन ये हो गया हमारे पास. और सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर हम 100% से 5% घटा दें, देन वी गेट 95%. और ये निकालना ज़्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू दिस, बिकॉज यहाँ 10 निकाला, फिर 9 से मल्टीप्लाई किया, देन 5% को ऐड भी किया. तो हमारा जो मेन फंडा है ना, वी हैव टू फाइंड द 5%, देन हमें उसे घटाना है 180 से. सो व्हाट इज द 5% ऑफ 180? 10% क्या होगा 180 का, 18. एंड व्हाट इज 5%? उसका जस्ट हाफ, दैट इज 9. तो 95% क्या होगा, 100% माइनस 5%, दैट इज 180 माइनस 5%, दैट इज 9, इज 171. So this is 171, and sorry here, this should be what, that is 7/8 into 104 plus 5/6 into 72 and 171. So 6 into 12 is 60, 8 into 12, sorry 13, what we get, 91 and 171. अब इसे ऐड करना है. सो 1 1 2 9 7 16, 16 plus 6 is what, 22, 2 carry 2, then 3. So 322 is the answer. तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ वॉच माई वीडियो ऑन परसेंटेज रेसिप्रोकल्स, बिकॉज अगर आपको यही पता है तो आप किसी भी सिंप्लीफिकेशन जिसमें परसेंटेज यूज़ हो रहा होगा वो आराम से सॉल्व कर लोगे. बिकॉज आपको अगर ये नहीं पता है कि व्हाट इज़ 87.5%, व्हाट इज़ 1/6 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत टाइम लगेगा और टाइम वेस्ट भी होगा. सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखें एंड प्लीज़ प्रैक्टिस करें. थैंक यू. तो अगर आपको और वीडियोस चाहिए क्वांट पे, रीजनिंग पे, डीआई पे, वर्बल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.